हेलो एवरीवन, इट्स मी बुशरा खान। आज है 25 ऑफ अक्टूबर 2021। आज के इस वंडरफुल ऑसम सेशन में आप सबका बहुत वेलकम है। वेलकम ऑल ऑफ़ यू, वेलकम ऑन दिस प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आपको हर सेशन कंप्लीट वॉच करना है और किसी सेशन को आपको मिस नहीं करना है। जब आप कंप्लीट वॉच करें तो जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हूँ शेयर भी ज़रूर किया करें, ठीक है। और जो हमें नए लोग सुनते हैं, आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस कंटेंट की जानकारी पूरी रहे, कंटेंट का बेनिफिट पूरा मिले। मैं बहुत ही गारंटेड और बहुत ही प्रीशियस कंटेंट आपको डिलीवर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, दिस इज़ बुशरा और आप जो है आज का पहला क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी ITBP डे कब मनाया गया है? इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, या इंडो तिब्बत बॉर्डर ऑफ पुलिस। ITBP डे ये मनाया गया है 24 ऑफ अक्टूबर, 24 अक्टूबर को। कब? 24 ऑफ अक्टूबर को। ITBP का ये 60 नंबर का डे है। अगर आपसे मैं ये कह रही हूँ कि 60वां ये स्थापना दिवस था, 60 इस्टेब्लिशमेंट डे था, तो आप इस्टेब्लिशमेंट ईयर निकाल सकते हैं कि ITBP की स्थापना कब हुई होगी। अगर 60 नंबर का ये 24 ऑफ अक्टूबर को मनाया गया है ITBP डे, तो आप बताइए 60 नंबर का है तो इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। इसी में हाल ही में अभी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन UNO डे कब मनाया गया है? तो 24 ऑफ अक्टूबर को। 24 ऑफ अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, और यही संयुक्त राष्ट्र संघ जिसके बहुत से ब्रांचेस यानी सेंटर्स हैं, अलग अलग सेक्टर में सेंटर्स हैं, वर्क कर रहे हैं। वर्ल्ड में कौन ऐसा है जो UNO को ना जानता हो? तो UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई, इसलिए हर साल 24 अक्टूबर यानी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है UNO डे, UN डे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डे या यूनाइटेड नेशन डे। इज़ इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट इसी में सुनिए एक और क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में वर्ल्ड पोलियो डे कब सेलिब्रेट किया गया है? वर्ल्ड पोलियो डे तो ये भी मनाया गया है 24 ऑफ अक्टूबर को। जी हाँ, दुनिया भर में पोलियो ख़त्म किया जा सके, इसी प्रयास के लिए, इसी अभियान के लिए विश्व पोलियो टीका और पोलियो खुराक ये सब चल रहा है और चलता रहता है, और जिसका ये नतीजा भी हुआ है कि पोलियो लगभग ख़त्म सा ही होने को आ गया है। एक दिन हम पूरी तरह पोलियो मुक्त हो ही जाएंगे, और हो गए हैं बहुत से देश, है ना। तो वर्ल्ड पोलियो डे तो जोना शाल्क ने ये बनाया था पोलियो वैक्सीन। क्या बनाया था जोना शाल्क ने? पोलियो वैक्सीन। और ये इनकी कामयाबी, बहुत बड़ी कामयाबी रही कि उन्होंने पोलियो वैक्सीन बनाया, इसीलिए इनका बर्थडे होता है 24 ऑफ अक्टूबर को। और 24 अक्टूबर को बर्थडे होता है, इसलिए मनाया गया है वर्ल्ड पोलियो डे। क्या मनाया गया है? वर्ल्ड पोलियो डे यानी विश्व पोलियो दिवस मनाया गया है 24 अक्टूबर को। तो कौन कौन सा बता दिया मैंने आपको? वर्ल्ड पोलियो डे बता दिया, ITBP डे बता दिया, UN डे बता दिया, और है ना। ठीक है, नेक्स्ट सुनिए क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन सुनिए इसी में ज़रा। विकास सूचना दिवस यानी डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे ये कब मनाया गया है? तो ये 24 अक्टूबर को ही मनाया गया है। कौन सा? विकास सूचना दिवस यानी डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे, ये भी 24 ऑफ अक्टूबर को मनाया गया। ये 4 दिन है इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपको बताए हैं। 24 के कितने सारे इम्पॉर्टेंट डेज बताए हैं, है ना, बताए ना आपको, तो याद रखें। वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करें, मेरी मेहनत को प्लीज़ सफल बनाएं। कल के वीडियो का हाल देखिए, कल के सेशन का। मुझे अफसोस है कि इतना मेहनत करने के बाद भी कल के सेशन की ये हालत है। दोस्तों, मेरी मेहनत को सराहें और ये गारंटेड कंटेंट से फ़ायदा उठाएं और बिल्कुल मिस मत करें। चलिए क्वेश्चन सुनिए ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने यानी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी बुनियादी ढांचे के
बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किस शहर के साथ समझौता किया है? क्वेश्चन है जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किस शहर के साथ समझौता किया है? तो दुबई के साथ। आपने देखा होगा कि जो वहाँ का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ का? दुबई का, वो बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन। पार्क्स बड़े बढ़िया, बहुत अच्छे। हॉस्पिटल मतलब A1, बहुत बेहतरीन पार्क। हॉस्पिटल बहुत बेहतरीन। बिल्डिंग्स जो भी बनी बहुत बेहतरीन। बिल्डिंग्स हों, हॉस्पिटल्स हों, पार्क हों, मॉल हों, लाभ 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 लाभ, बहुत बेहतरीन वहाँ की इमारतें बनी हुई हैं दुबई की। तो वो जो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट है वो चाहती है कि जम्मू एंड कश्मीर में भी इतनी ही बेहतरीन बिल्डिंग्स बनी हो। आखिरकार जन्नत है भारत की, है ना, तो बेहतरीन बिल्डिंग्स हो दुबई की तरह। इसलिए जम्मू एंड कश्मीर ने किसके साथ समझौता कर लिया? तो जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने दुबई के साथ समझौता कर लिया है। UAE की कैपिटल है अबू धाबी और दुबई भी कहाँ है? UAE में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ मनोज सिन्हा है लेफ्टिनेंट गवर्नर। बताती रहती हूँ जम्मू एंड कश्मीर के सारे फैक्ट्स, रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिटलर एंड इंडिया, ये बुक किसने लिखी है? यानी ऑथर बाय होम? तो बुक लॉन्च्ड वॉज बाय क्या नाम है? वैभव पुरंदरे। तो वैभव पुरंदरे ये राइटर है, या सिर्फ इतना याद रखिए, वैभव पुरंदर, ये पुरंदरे। तो वैभव पुरंदरे ये इसके राइटर है, ऑथर है। कौन सी बुक के? वैभव पुरंदरे ये इसके राइटर हैं, और राइटर का नाम याद रखना। बुक का नाम क्या है? हिटलर एंड इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी हाइपरसोनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? सक्सेसफुल टेस्टिंग हुई है किसकी? प्रौद्योगिकी नहीं है, टेक्नोलॉजी, मतलब प्रौद्योगिकी पढ़ा है मैंने, है तो वैसे कहते तो टेक्नोलॉजी को ही है प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो प्रौद्योगिकी ये मिसाइल का नाम है, और ये अमेरिका, ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। प्रौद्योगिकी क्या है? हाइपरसोनिक। तो हाइपरसोनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी का सक्सेसफुल टेस्ट किया है USA ने। जो बाइडेन प्रेसिडेंट है, प्रॉमिस मी डैड एंड प्रॉमिस टू कीप, 2 बुक्स लिखी हैं। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, द ट्रुथ बिहोल्ड, और तीसरी है स्मार्ट ऑन क्राइम, ये 3 बुक्स लिखी हैं। ओपन स्काई ट्रीटी को अमेरिका ने छोड़ा, फिर रूस ने छोड़ा। कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास और पासेक्स, ये सारी एक्सरसाइज इंडिया और USA के बीच होती हैं, जिसमें से वज्र प्रहार हिमाचल प्रदेश में, युद्ध अभ्यास राजस्थान के बीकानेर में हुई थी, और अभी संयुक्त सैन्य अभ्यास भी हुआ था इंडिया USA के बीच में, जो USA में ही हुआ था। ठीक है, USA की सीमा में। तो ये भी आप फैक्ट्स याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के बाल अधिकार निकाय तो आप लोग समझते हैं और चाइल्ड राइट्स भी समझते हैं, तो किस राज्य के बाल अधिकार निकाय ने अभी द्विवार्षिक पत्रिका यानी मैगजीन, क्या नाम है इसका? हाँ, द्विवार्षिक पत्रिका लॉन्च की है। क्वेश्चन क्या है, किस राज्य के बाल अधिकार निकाय ने अभी द्विवार्षिक पत्रिका लॉन्च करने की घोषणा की है, और इसका पहला एडिशन लॉन्च भी हो गया है। तो ये दिल्ली राज्य सरकार, दिल्ली का जो बाल अधिकार निकाय है वो द्विवार्षिक मैगजीन लॉन्च करेगा, जिसका फर्स्ट एडिशन लॉन्च भी हो चुका है, और इसका नाम याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नाम है इसका चिल्ड्रन फर्स्ट जनरल ऑन चिल्ड्रंस लाइफ। क्या है? चिल्ड्रन फर्स्ट जनरल ऑन चिल्ड्रंस लाइफ, यानी बच्चों की ज़िंदगी। क्या नाम है? चिल्ड्रन फर्स्ट जनरल ऑन चिल्ड्रंस लाइफ। बिल्कुल जैसे बता रही हूँ वैसे याद रखिएगा। चिल्ड्रन फर्स्ट जनरल ऑन चिल्ड्रंस लाइफ, जनरल के बाद ऑन चिल्ड्रंस लाइफ, चिल्ड्रन फर्स्ट जनरल ऑन चिल्ड्रंस लाइफ। ये एक एडिशन है, पहला एडिशन है। ये द्विवार्षिक पत्रिका जो बाल अधिकार निकाय दिल्ली का लॉन्च करेगा हर 2 साल पे, तो पहले एडिशन में ये लॉन्च किया गया है। इसका नाम बताया मैंने आपको, चिल्ड्रन फर्स्ट जनरल ऑन चिल्ड्रंस लाइफ। और इसमें लॉकडाउन जब हुआ था तो बच्चों की शिक्षा किस तरह प्रभावित हुई थी,
किस तरह चेंजेस आए, क्योंकि ऑनलाइन पूरी की पूरी एजुकेशन चली, पूरा एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन था, है ना। तो क्या क्या चेंजेस आए, क्या इफ़ेक्ट्स पड़े, उन सब के बारे में डिटेल में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन है इस चिल्ड्रन फर्स्ट जनरल ऑन, क्या है, चिल्ड्रन फर्स्ट जनरल ऑन चिल्ड्रंस लाइफ एडिशन में, ये पहला एडिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के प्रसिद्ध बल्लेबाज आर.सी. वसंत कुमार का निधन हो गया? तो तमिलनाडु के बहुत फेमस ये बैट्समैन थे, क्या नाम था, आर.सी. वसंत कुमार, और इनकी भी डेथ हो गई। ओके फाइन, चलें अब, है ना, मतलब फाइन किस बात पे, ये इस बात पे कि तमिलनाडु के थे। अब तमिलनाडु की बात करनी पड़ेगी ना, तो तमिलनाडु की बात करते हैं। आर.सी. वसंत ये बैट्समैन थे, ठीक है, यहाँ के। अब तमिलनाडु की बात करते हैं। फिश प्रोडक्शन में पूरे देश में नंबर 1 कौन? तमिलनाडु। ऑर्गन डोनेशन में नंबर 1 तमिलनाडु। आदिपुरम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। भारत का पहला हल्दी अनुसंधान संस्थान कहाँ बन रहा है? तमिलनाडु में। M.K. स्टालिन चीफ मिनिस्टर, R.N. रवि गवर्नर, ठीक है। चेन्नई कैपिटल तो पता ही है। और मधुमलाई या मन्नार की खाड़ी, या जितनों में सिर्फ मलाई आता है वो सारे नेशनल पार्क है तमिलनाडु में, और जिनमें शोला आ गया मलाई से पहले या मलाई के बाद, दैट आर सिचुएटेड इन केरल, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे इतना। क्वेश्चन है, हाल ही में ICRA ने अभी अपना MD एंड CEO किसको नियुक्त किया है, यानी अपॉइंट किया है? तो रामनाथ कृष्णन। इसको रामनाथ कृष्णन को ICRA ने अपना MD एंड CEO नियुक्त किया है। ICRA क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसके बारे में ज़रा पढ़िए, थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए, इसलिए आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सेवा ही संगठन प्रोग्राम के तहत होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने किस राज्य में मोदी वैन लॉन्च की है, ये शुरू की है? तो मोदी वैन शुरू की है हमारे प्रेजेंट टाइम के होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, इन्होंने सेवा ही संगठन प्रोग्राम के तहत। तो उत्तर प्रदेश में, हाँ उत्तर प्रदेश के सारे फैक्ट्स मैं आपको बताती रहती हूँ। अक्सर उत्तर प्रदेश के क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस में सभी फैक्ट्स मैं बताती हूँ। एक और याद रखिए, बहुत पहले से बताती आ रही हूँ ये भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्ट्स होते हैं, इसलिए कभी कुछ कभी कोई बताती रहती हूँ। तो यहाँ के मैंने नेशनल पार्क बताए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बताई हैं, राष्ट्रीय पुष्प और पलाश और वृक्ष, अशोका, बारहसिंगा, पशु है, सारस, ये सब बताया, कैपिटल, चीफ मिनिस्टर वगैरह, और योजनाएं बताई हैं, प्रोग्राम्स बताए हैं, सारा कुछ बताया। तो एक ये भी याद रखिए कि माँ शाकंभरी देवी यूनिवर्सिटी जो है, उसका ये किस यूनिवर्सिटी का नाम बदल के रखा गया है? तो सहारनपुर यूनिवर्सिटी का नाम बदल के अब रख दिया है, क्या, योगी आदित्यनाथ जी ने, माँ शाकंभरी देवी यूनिवर्सिटी, ठीक है, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में व्हाइट हाउस की स्टाफ सेक्रेटरी अभी कौन अपॉइंट हुई हैं या नियुक्त हुई हैं? तो इस व्हाइट हाउस की स्टाफ सेक्रेटरी ये अभी बनी है, ये नामित हुई हैं, मतलब नामित हुई हैं, नॉमिनेटेड होता है नामित, तो अभी बनी है, ये नामित हुई हैं। कौन? स्टाफ सेक्रेटरी व्हाइट हाउस की, क्या नाम है? मीरा टंडन। क्या नाम है? मीरा टंडन। कहाँ है व्हाइट हाउस? तो वो तो सबको पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य में प्याज की नई न्यू स्पीशीज़, क्या है नई प्रजाति, कौन सी? एलियम नेगियनम। किस राज्य में प्याज की नई प्रजाति एलियम नेगियनम पाई गई है? तो ये उत्तराखंड में, जी हाँ, उत्तराखंड में एक प्याज की नई प्रजाति मिली है, एलियम नेगियनम, याद रखना। गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर है। चीफ मिनिस्टर तो आपको पता ही है कौन है, पुष्कर सिंह धामी। और पुष्कर सिंह धामी के अलावा कैपिटल, ऑफिशियल कैपिटल तो देहरादून, समर कैपिटल है गैरसेंड। क्या है? गैरसेंड। जिम कॉर्बेट, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क यही है, इसका पूर्ण नाम हैली था। इसके बीचों बीच से रामगंगा नदी बहती है। यहाँ पर राजा जी टाइगर रिजर्व, नंदा देवी नेशनल पार्क, और जितने भी नेशनल पार्क में देवी देवता आता है सारे के सारे सिचुएटेड हैं उत्तराखंड में फूलों की घाटी भी है, जबकि शांत घाटी केरल में है। उत्तराखंड में फूलदेही महोत्सव और जो है हरेला पर्व, कौन सा? हरेला पर्व ये मनाया जाता है। और
उत्तराखंड में वेस्ट टू एनर्जी पहल भी शुरू हुई, जबकि दृष्टि ये एक ऐप लॉन्च हुई थी। और राजकौशल वे नहीं सॉरी होप पोर्टल, राजकौशल तो राजस्थान का है, होप पोर्टल हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, होप पोर्टल शुरू हुई थी बेरोजगार युवाओं के लिए उत्तराखंड में। ज़रा समर बंद करने के लिए कह दो। तो ये बात हो गई। और देखो यहाँ की बात करें, हर्बल गार्डन सेटअप, भारत का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन सेटअप उत्तराखंड में लगाया गया। उत्तराखंड के इस यहाँ पर देखो पहला जो भारत का बायोडाइवर्सिटी पार्क है, बायोडाइवर्सिटी पार्क ऑफ इंडिया, फर्स्ट है ये, फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क ऑफ इंडिया। ये बना है कहाँ? भारत वाटिका के नाम से उत्तराखंड में। पहला पॉलिनेटरी पार्क ऋषिकेश में बना है। पहला हीलियम सेंटर, फर्स्ट हीलियम सेंटर ये भी रानीखेत में, ठीक है। और जो है जी यहाँ पर पहला स्मृति वन भी बना है, पहला लाइकन पार्क भी बना है। और सबसे बड़ी बात ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पर एक ओपन फर्नरी ये कहाँ खुली है? वो भी खुली है उत्तराखंड में, ये भी आप याद रखिएगा। और है ना, बस इतना काफ़ी है। गोल्डन बर्ड विंग सबसे बड़ी तितली है सुनहरी पंखों वाली भारत की, ये भी उत्तराखंड में मिली है ना, जिम कॉर्बेट में। और एक और बात कर लेते हैं, चलिए। और यहाँ पर ई ग्रंथालय, ये ऑनलाइन लाइब्रेरी बनी है सभी यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरीज को कंबाइन करके, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान का पहला ज़िला 100 वैक्सीनेशन वाला कौन सा बना है? 100 वैक्सीनेशन वाला कौन सा ज़िला बना है? राजस्थान का पहला 100% टीकाकरण वाला ज़िला, यानी या क्या कहेंगे, राजस्थान का 100% या 100% टीकाकरण वाला ज़िला कौन सा बना है? तो प्रतापगढ़। याद रखिएगा, 2 प्रतापगढ़ हैं, एक यूपी में है, एक राजस्थान में है। लेकिन ये यूपी वाला नहीं है, इट्स नॉट ऑफ यूपी डिस्ट्रिक्ट, इट्स अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान का है ये वाला ज़िला प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ 2 हैं, यूपी वाले की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये राजस्थान के प्रतापगढ़ की बात हो रही है। और ये 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन वाला डिस्ट्रिक्ट बना है। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, और जयपुर में अभी आपको पता ही है कि भारत का पहला अंगदाता स्मारक यानी जो है ऑर्गन डोनर मेमोरियल बन रहा है। और यहाँ पर पाली डिस्ट्रिक्ट में स्टैचू ऑफ पीस भी बन रहा है। और अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर हैं, कलराज मिश्र गवर्नर हैं। सरिस्का रणथंभौर और डेजर्ट नेशनल पार्क है। केवला देवखाना पक्षी विहार यानी बर्ड सेंचुरी है। और रामगढ़ टाइगर रिजर्व है। ये सब आप याद रखेंगे। यहाँ पर एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, और इंदिरा रसोई योजना, और कामधेनु डेयरी योजना, ये तमाम योजनाएं शुरू हुई हैं, ये चल रही हैं शुरू होकर राजस्थान में, ठीक है। ऑपरेशन डेजर्ट चेज और ऑपरेशन सर्द हवा जो बीएसएफ ने शुरू किया, ये दोनों ऑपरेशन शुरू हुए राजस्थान में। और राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर प्योर फॉर श्योर ये एक कैंपेन है जिससे डेयरी प्रोडक्ट्स की चेकिंग यानी उनकी प्योरिटी की चेकिंग के लिए ये चल रहा है। और राजस्थान की और बात करें, यहाँ आयु एवं सेहत साथी ऐप और राजकॉप सिटीज़न ऐप, ये दोनों चल रहे हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म चल रहा है, और बेरोज़गार युवाओं के लिए राज कौशल पोर्टल चल रही है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स किसके हैं? राजस्थान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी स्वतंत्र, खुला और समावेशी हिंद प्रशांत सागर के क्या है? स्वतंत्र, खुला और समावेशी यानी इंक्लूसिव हिंद प्रशांत महासागर के काम के लिए एक समुद्री वार्ता किस देश ने अपने देश भारत के साथ आयोजित की है? क्या? स्वतंत्र, खुला और समावेशी प्रशांत महासागर के यानी
हिंद प्रशांत महासागर के लिए, किसके लिए? हिंद प्रशांत महासागर के लिए। फिर से सुन लीजिए, कंफ्यूज ना हो जाए। स्वतंत्र, खुला और समावेशी यानी इंक्लूसिव, इन तीनों तरह का रहे। क्या रहे? हिंद प्रशांत महासागर। इसके लिए एक समुद्री वार्ता किस देश ने अपने देश भारत के साथ संपन्न की है? तो यूनाइटेड किंगडम ने। इसकी कैपिटल लंदन है, पाउंड स्टर्लिंग करेंसी है और बोरिस जॉनसन ये इसके प्राइम मिनिस्टर हैं। समझ आ गई बात? क्वेश्चन है जी, हाँ क्वेश्चन है, हाल ही में अभी यूनाइटेड नेशन ने किस देश के लिए स्पेशल ट्रस्ट फंड की स्थापना की है? यानी विशेष ट्रस्ट फंड की यूनाइटेड नेशन ने किस देश के लिए अभी स्पेशल ट्रस्ट फंड शुरू किया है? क्या स्पेशल ट्रस्ट फंड की घोषणा की है? मतलब स्थापना नहीं, घोषणा की है, शुरू किया है यूनाइटेड नेशन ने। किस देश के लिए? अफ़गानिस्तान के लिए। AFGH, अफ़गानिस्तान के लिए। अफ़गानिस्तान पर अब तालिबान का कब्ज़ा है, ये तो आपको पता है, मैंने कई बार बताया है और बताती आई हूँ। जैसे जैसे भी स्थितियाँ बदली थी, न्यूज़ में जो जो दिखाया था, जो जो करंट अफेयर्स आया था, वो मैंने आपको सब बताया है। और राजस्थान में अब वहाँ के प्रेसिडेंट या हेड कौन है? तो वहाँ पे जो उसका हेड है अफ़गानिस्तान का कौन है? तो वहाँ का अफ़गानिस्तान का हेड है इस टाइम, इसका नाम है, अरे यार, अखुंज़दा है, अखुंज़दा। क्या नाम है उसका? एक तो है प्राइम मिनिस्टर मुल्ला हसन और एक है हैबतुल्ला। हाँ, प्रेसिडेंट कौन है वहाँ, यानी हेड कौन है इस टाइम? हैबतुल्ला अखुंज़दा। कौन है? मौलाना या मुल्ला हैबतुल्ला अखुंज़दा, कुछ भी कहते हैं, मौलाना मुल्ला जो भी कहते हैं, ठीक है। और एक है मुल्ला या मौलाना, पता नहीं क्या, बहरहाल दोनों में से यही कहते हैं। और वो प्राइम मिनिस्टर, उसका नाम है हसन अखुंज़दा। हसन अखुंज़दा, तो हैबतुल्ला और हसन। अगर पूछा जाए एग्ज़ाम में तो बता दीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैम्पियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा? तो नागालैंड। जी हाँ, साउथ एशियन फेडरेशन यानी दक्षिण एशियाई संघ क्रॉस कंट्री चैम्पियनशिप, क्या? SAF, साउथ एशियन फेडरेशन, और CCC क्या है? क्रॉस कंट्री चैम्पियनशिप। तो साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैम्पियनशिप की मेज़बानी करेगा नागालैंड। नागालैंड करेगा होस्ट, यानी होस्टिंग। तो ये होस्ट है नागालैंड। नागालैंड के जो गवर्नर हैं नेफ्यूरियो, क्या नाम है? नेफ्यूरियो तो वो है चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर कौन है? तो गवर्नर थे इसके RN रवि, जो चले गए तमिलनाडु। अब नागालैंड के एडिशनल गवर्नर का चार्ज किसने ले रखा है? असम के गवर्नर जगदीश मुखी ने। असम के गवर्नर जगदीश मुखी ने नागालैंड का चार्ज संभाल रखा है और कैपिटल है इसकी कोहिमा। कैसा लगा सेशन आप ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।